हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 - 2 4 त्रिघात बहुपद x की घात 3 - 3x का वर्ग -6x + 8 के शून्यक हैं। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंधों को भी सिद्ध कीजिए। चलिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। ये एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि यहाँ x की घात 3 है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है px बराबर ax की घात 3 प्लस bx का वर्ग प्लस cx प्लस d। माना यदि मूल या शून्यक को दूसरा नाम मूल भी है तो शून्यक भी बोल सकते हैं या मूल भी बोल सकते हैं। यदि मूल अल्फा बीटा गामा है तो यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो x बराबर अल्फा रखने पर जो बहुपद का मान प्राप्त होगा, x बराबर बीटा रखने पर जो बहुपद का मान प्राप्त होगा और x बराबर गामा रखने पर जो बहुपद का मान प्राप्त होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे और शून्य के बराबर होंगे। अर्थात यदि हमें किसी बहुपद में उसके शून्यक दिए गए होते हैं तो उस बहुपद में उसके शून्यक को रखने पर हमें बहुपद का मान शून्य के बराबर प्राप्त होता है। और बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध होता है मूलों का योग। इसमें त्रिघात बहुपद है, हमें 3 प्रकार के संबंध पाए जाएंगे। एक होता है मूलों का योग होता है -b/a। दो मूलों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है c/a। एवं तीनों मूलों के गुणनफल अल्फा बीटा गामा, वो होता है -d/a। चलिए दिए गए बहुपद को देखते हैं। हमें बहुपद दिया गया है प्रश्न में px बराबर x³ -3x का वर्ग -6x + 8। इसके शून्यक हमें दिए गए हैं 1 - 2 और 4, अर्थात अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर 4 हम मान लेते हैं। तो हमें पता है यदि किसी बहुपद के शून्यक हमें दिए गए हैं तो हमें उन शून्यकों को उस बहुपद में रखने पर, उन शून्यकों के मान उस बहुपद में रखने पर हमें बहुपद का मान 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अल्फा बराबर क्या है 1, p1 p-2 और p4 का मान हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम p1 रखते हैं। हमें बहुपद दिया गया है px का मान दिया गया है x की घात 3 - 3x का वर्ग -6x + 8। x बराबर हम रखते हैं 1, अर्थात p1 का मान आएगा 1 की घात 3 3, 1 की घात 2 6, 1 + 8। हल करेंगे 1 - 3 - 6 + 8 अर्थात 9 - 9, अर्थात p1 बराबर आया हमारे पास 0। इसी प्रकार हम p-2 रखेंगे, x का मान -2 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2 की घात 3 -3 -2 का वर्ग 6 -2 + 8। इसको हल करेंगे 2 की घात 3 होता है 8, माइनस का क्यूब करने पे माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, 3 × 4 + 12 + 8 -8 -12 + 12 + 8, अर्थात -8 से प्लस का 8 गया, -12 से प्लस का 12 गया, तो p-2 का मान हमें प्राप्त हुआ 0। हमें x बराबर -2 रखने पर भी बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं हमारा तीसरा शून्यक है 4, तो x बराबर 4 रखेंगे। तो 4 रखने पे क्या आएगा 4 की घात 3 3, 4 की घात 2 6, 4
6 4 प्लस 8 हल करेंगे 4 की घात 3 होता है 64 3 गुना 4 का वर्ग 16 6 गुना 4 करने पे 24 और 8 हल करेंगे 64 और 8 होते हैं 72 माइनस 48 माइनस 24 इसको हल करेंगे तो 72 माइनस 72 अर्थात पी एक्स बराबर 4 रखने पर भी हमें बहुपद का मान क्या प्राप्त हुआ है 0। और हमने मुख्य अवधारणा में बताया था यदि किसी बहुपद में यदि उसके शून्यकों का मान रख दिया जाता है तो हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। यदि ऐसा होता है तो वो शून्यक उस बहुपद के होते हैं। तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं x अतः x बराबर 1 माइनस 2 तथा 4 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। हमें यही सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम। आगे हमें बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध भी सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध। हमें पता है बहुपद के गुणांकों शून्यकों के मध्य संबंध अभी हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था कि तीनों मूलों का योगफल दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल एवं तीनों मूलों के गुणनफल किसके बराबर होता है क्रमशः माइनस बी बटे ए सी बटे ए एवं माइनस डी बटे ए। तो चलिए तीनों मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। हमें बहुपद दिया गया है एक्स की घात 3 माइनस 3x का वर्ग माइनस 6x प्लस 8। हमारा बहुपद है पी एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 3x का वर्ग माइनस 6x प्लस 8। यदि हम इसकी तुलना त्रिघात बहुपद के मानक रूप से करें bx का वर्ग प्लस cx प्लस d तो यहाँ से हमें a बराबर प्राप्त होगा x की का गुणांक, b बराबर प्राप्त होगा x स्क्वायर का गुणांक, c बराबर प्राप्त होगा x का गुणांक एवं d बराबर प्राप्त होगा अचर पद। तो हमारा a b c d आ गया तथा हमें प्रश्न में अल्फा बीटा गामा दिया गया है। अल्फा बराबर हमने माना था 1, बीटा बराबर हमने माना था माइनस का 2 एवं गामा बराबर हमने माना था 4। तो चलिए हम दिए गए प्रश्न के अंदर मूलों गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य संबंध देखते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 बराबर माइनस बी बटे ए क्या है माइनस 3 बटे 1 4 और 1 5 माइनस 2 बराबर 3 तो 3 बराबर 3 अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो पहला संबंध हमारा सिद्ध होता है। दूसरे संबंध की बात करते हैं। दूसरा संबंध होगा दो दो मूलों के गुणनफल का योग होता है c बटे a। तो हमें पता है अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर हमारा आया था 1, बीटा बराबर माइनस का 2, गामा बराबर 4, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस का 3, सी बराबर माइनस का 6, डी बराबर 8। तो यहाँ से देखिए अल्फा बीटा का हो जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस बीटा गामा हो जाएगा माइनस का 2 4, गामा अल्फा हो जाएगा 4 1, सी बटे ए हो जाएगा माइनस का 6 बटे 1। इसको हल करते माइनस का 2 4 गुना 2 माइनस का 8 प्लस 4 8 और 2 माइनस का 10 प्लस 4 अर्थात माइनस का 6। इसको लिख सकते हैं माइनस 6 बराबर माइनस 6 बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो दूसरा संबंध भी हमारा सिद्ध होता है। अब तीसरे संबंध की बात करते हैं। तीनों मूलों का गुणनफल अर्थात तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बटे ए। अल्फा बीटा गामा हो जाएगा 1 माइनस का 2
और 4 और माइनस का डी बटे हो जाएगा माइनस का 8 बटे 1। 4 गुणा -2 करने पे -8 आता है, तो -8 अर्थात यहाँ से भी हम देख रहे हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमारे तीनों ही संबंध क्या हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। इति सिद्धम, हमें यही सिद्ध करना था, शून्य को एवं मूलों के मध्य, शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध, जो हमने सिद्ध कर लिया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।